हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव और आप सब देख रहे हैं नीट केमिस्ट्री कनेक्शन। आज हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11 और आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दोज। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, हम मिक्सचर को ही देख रहे थे। हमने आइसोटॉपिक मिक्सचर का एवरेज मास फाइंड आउट किया था, एवरेज एटॉमिक मास फॉर द आइसोटॉपिक मिक्सचर। वहां पे हमने ये फॉर्मूला देखा था M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस B, जहां पर M1 और M2 जो है वो उन आइसोटॉप्स जो हमने कंसीडर किए थे उन आइसोटॉप्स का मोलर मास है। A और B उन आइसोटॉप्स की मोल परसेंटेज या फिर हम कह सकते हैं परसेंटेज अबेंडेंस है। सिमिलरली अगर हम गैशियस मिक्सचर की बात करते हैं, एग्जांपल जैसे हमने लिया गैशियस मिक्सचर का, यानी कि एक मिक्सचर है उसमें दो गैस प्रेजेंट है, गैस 1 एंड गैस 2। तो मोलर मास हो जाएगा गैस 1 का मोलर मास है M1 एंड गैस 2 का मोलर मास है M2। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे आइसोटॉपिक मिक्सचर में ए और बी को मोल परसेंटेज कंसीडर किया था, सेम हम गैशियस मिक्सचर में मोल परसेंटेज कंसीडर करेंगे N1 और N2 को। गैस 1 के लिए मोल परसेंट हमारा N1 हो जाएगा एंड गैस 2 के लिए हमारा मोल N2 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला निकलेगा मास का, एवरेज मास ऑफ द मिक्सचर का M1 मल्टीप्लाई N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस M2, वेयर M1 जो है हमारा वो मोलर मास है, N1 हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, M2 हमारा मोलर मास है, N2 हमारा मोल है एंड N1 प्लस N2 मीन्स द टोटल मोल परसेंटेज, इट्स द टोटल मोल, राइट। सो गैशियस मिक्सचर का निकालेंगे, हमारा ये फॉर्मूला है। आइसोटॉपिक मिक्सचर का निकालेंगे, हमारा ये फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ ए भी कंसीडर किया है, गैशियस वाले भी हमने मोल को N1 N2 कंसीडर किया है। सारी चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमें गैशियस मिक्सचर गिवन है, हमें एयर गिवन है, जिसमें हमें बताया है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि कार्बन जो है हमारा वो 20% में प्रेजेंट है, मोल परसेंटेज गिवन है। कार्बन की 20% है, नाइट्रोजन की 80% है। हमें क्या निकालना है, एवरेज मास निकालना है मिक्सचर का, हमें एवरेज मास निकालना है मिक्सचर का। ओके, तो हम एवरेज मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एवरेज मास फाइंड आउट करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के। M1 कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 मल्टीप्लाई N1 क्या है हमारा मोल परसेंटेज, तो कितना है कार्बन का 20%, 12 मल्टीप्लाई 20 प्लस हमारा M2 कितना है हमारा मोल परसेंट कितना गिवन है हमारा, N2 इज मोल परसेंट 80 गिवन है। M2 हमारा कितना है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो यहाँ N2 है, तो दो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा हमारे पास 28, राइट। दो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा हमारे पास 28। तो जब और डिवाइडेड बाय मोल परसेंटेज, टोटल मोल परसेंट 20 प्लस 80, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा 28.8 ग्राम। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बोला है कि कैलकुलेट करना है, हमें एवरेज मास को कैलकुलेट करना है मिक्सचर के कंटेनिंग, जिसमें SO2 है और O2। यहाँ पे मोल रेशियो गिवन है, हम सेम तरीके से करेंगे। मोल रेशियो गिवन है SO2 और O2 की, तो SO2 2:1 में है, यानी कि 2 हमारा ये आ जाएगा SO2 और 1 हमें गिवन है O2। तो एवरेज मास फाइंड आउट करेंगे तो 64, SO2 का जब हम मास निकालेंगे तो हमारा 64 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का हमारा मास 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन का हमारे पास 32 हो जाएगा और एक सल्फर का मास हमारा 32 ही होता है, राइट। तो 32 प्लस 32 हमारा 64 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, क्योंकि रेशियो गिवन है हमें 2:1 प्लस 32, एक ऑक्सीजन का मास हमारा 16 होता है, तो यहाँ पर O2 है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 है हमारा मोल परसेंटेज, मोल रेशियो जो गिवन है 1, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 53.3 ग्राम। और ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस।
राइट। लास्ट स्लाइड में हमने कवर कर लिया था अगर हमें गैशियस मिक्सचर प्रेजेंट है तो हम उसका मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज मास, राइट, मिक्सचर का। अब हम देखते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। वेपर डेंसिटी होती क्या है? वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ए गैस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर, एक स्पेसिफिक है टेम्परेचर, फिक्स है, एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स प्रेशर के ऊपर एक किसी भी गैस की डेंसिटी को हम रिलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिलेट कर रहे हैं हम किसी भी गैस की डेंसिटी को एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक प्रेशर। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हमने आई थिंक हमारे लेक्चर 6 से 7 में देखा था। आइडियल गैस इक्वेशन, इसको आप स्टेट्स ऑफ मैटर में और अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे सिर्फ ये देखो, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT, जहाँ पर P है हमारा प्रेशर ऑफ गैस, V है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस, N है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो गिवन मास को मैंने डिनोट किया है यहाँ W से और मोलर मास को डिनोट किया है M से, राइट। तो आगे जाके कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक्सप्लेन किया है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू W अपॉन M विच मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, राइट। R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी दो वैल्यूज होती हैं 8.314 और एक होती है 0.08314। वो दोनों डिपेंड करती हैं कि जब हमारा प्रेशर जो है वो पास्कल में होगा तो 8.314 वाली चली जाएगी, ऐसे करके, राइट। तो कंडीशंस मैंने बताई हुई हैं आई थिंक लेक्चर नंबर 8 में, तो आप प्लीज वहां जाके चेक कीजिए। T है हमारा टेम्परेचर ऑफ द गैस, जो हम स्पेसिफिक टेम्परेचर ले रहे हैं। सो देखो PV इक्वल्स टू nRT, यह हम डिराइव करेंगे कि हमारी वेपर, रटने को तो आप रट सकते हो कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, सीधा रट गया, लेकिन आया कहाँ से वो फॉर्मूला? क्योंकि उस फॉर्मूले के बीच में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप डिराइव करना सीख जाओगे कि कैसे आया तो आप इजीली समझ जाओगे सारी चीजें। तो PV इक्वल्स टू nRT है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। हमने यहाँ देखा N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है हमारा W अपॉन M, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये N की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ W अपॉन M। तो अगर मैं मोलर मास को इधर ले जाऊं और वॉल्यूम को इधर W के गिवन मास के नीचे ले आऊं, तो गिवन मास यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? हमने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, और हमें भी यहाँ फाइंड आउट करनी है डेंसिटी, राइट। तो W अपॉन V, W अपॉन V मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी। तो जब हम मास को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V के साथ, मास को प्रेशर के पास ले जाएंगे और वॉल्यूम को हम W के नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? W अपॉन V इक्वल्स टू डेंसिटी बन जाएगा। तो यहाँ बन गया हमारे पास डेंसिटी, तो हो जाएगा PM इक्वल्स टू D यानी कि डेंसिटी DRT। अब हमें तो फाइंड आउट करनी है डेंसिटी, तो हम डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये जो RT है ये उठ के PM के नीचे चला जाएगा, प्रेशर और मास के नीचे। तो डेंसिटी यहाँ से आ जाएगा हमारा PM अपॉन RT, जहाँ पे P हमारा प्रेशर ऑफ गैस है, M जो है हमारा वो मास है, मोलर मास है, R जो है हमारा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T हमारा टेम्परेचर है। ओके, सो वेपर डेंसिटी अभी हमने देखा यहाँ पे कि वेपर डेंसिटी क्या होती है? किसी एक पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी को हम रिलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ। किसी एक पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी को हम रिलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे। जैसे कि कंसीडर कर लो हमने टेम्परेचर ले लिया 300 केल्विन और प्रेशर ले लिया हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हम या फिर हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर हमने 1 atm ले लिया। तो उस फिक्स 1 atm और 273 केल्विन पे हम जब किसी गैस की डेंसिटी देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तब उसे बोलते हैं हम वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस।
तो हमारे पास यहाँ डेंसिटी आ जाती है Pm/RT, और यहाँ से हमें पता है कि वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ अ गैस, किसी भी गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय, किससे रिलेट कर रहे हैं हम, जिससे हम रिलेट करते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट में चीजें लेते हैं, उसे हम हमेशा डिवीजन में लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन से हम इसे रिलेट कर रहे हैं। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ गैस, ये है हमारी गैस की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ गैस क्या होगी, प्रेशर Pm/RT, राइट, Pm/RT, ये हमने कॉमन डेंसिटी निकाल दी। डेंसिटी का फॉर्मूला Pm/RT। अगर हम गैस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो P प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं हम, फिक्स प्रेशर है, तो प्रेशर हाइड्रोजन का भी सेम होगा, जो डेंसिटी हाइड्रोजन की आएगी नीचे, और गैस की भी डेंसिटी जो आ रही है उसमें प्रेशर फिक्स है, तो प्रेशर गैस का फिक्स है और हाइड्रोजन का फिक्स है। Pm मोलर मास चेंज होगा, गैस जो भी हम लेंगे उसका मोलर मास आएगा, डिवाइडेड बाय RT। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो खुद में ही कांस्टेंट है, उसका तो क्या ही कांस्टेंट करोगे, और T टेम्परेचर, वो भी हमने लिया है यहाँ पे फिक्स, यानी हम यहाँ दो चीजें फिक्स ले रहे हैं, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो सिमिलरली हम यहाँ पे हाइड्रोजन की डेंसिटी को पुट अप करेंगे, प्रेशर मोलर मास Pm/RT। हमने देखा कि प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम, कैंसिल आउट कर दो कि हाइड्रोजन को भी सेम कंडीशन में लिया है हमने और सेम कंडीशन में गैस को देख रहे हैं, तो प्रेशर सेम, प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, टेम्परेचर सेम, वो भी कैंसिल हो गया, और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास फाइनली वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बचेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द H2, राइट। ये है हमारे पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वेपर डेंसिटी का मोलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन, और हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना लेते हैं हम मास, 2, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास होगा हमारा 2, तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 2, राइट। क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हाइड्रोजन तो फिक्स है, लेकिन गैस तो हम चेंज करेंगे ना, कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है O2 गिवन है, किसी क्वेश्चन में N2 गिवन है, तो वो फिक्स नहीं ले सकते, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, वो फिक्स है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 2 का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन H2 का, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है, लाइक अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है, अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 2 से, राइट। अगर हमें वेपर डेंसिटी गिवन है और हमें पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया सिंगल सब्सटेंस के लिए, अगर हमें सिंगल गैस गिवन है। अगर हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस गिवन है तो सेम चीजें हैं कि हम वेपर डेंसिटी लेंगे मिक्सचर की और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, राइट। देखो अब हमारे पास कितने फॉर्मूले निकल के आए, एक हमें पता चला कि डेंसिटी Pm डिवाइडेड बाय RT, ये आ गया आपका स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, डेंसिटी इक्वल्स टू Pm/RT। तो वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2, जो इसकी डेफिनेशन से पूरा क्लियर हो रहा है। तो वेपर डेंसिटी की वैल्यूज को हमने पुट अप किया, डेंसिटी की वैल्यूज को, हमारे पास आ गया वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, और जहां हमें पता है कि H2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन के 2 है, राइट। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 2। So molecular weight of a gas equals to vapor density multiply by 2। मिक्सचर का लेंगे तो हमें मिक्सचर को कंसीडर कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन, हमें यहाँ क्या देखना है, कैलकुलेट करना है हमें वेपर डेंसिटी किसकी, मिक्सचर की बोला है, जिसमें हमारे पास है O2 एंड O3 इन किस रेशियो में, मोल रेशियो है 2:1। अब देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हमें फाइंड आउट करना है हमारी वेपर डेंसिटी। अगर हमें मिल जाए हमारा एवरेज मास, जो हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा था,
अगर हमें हमारा एवरेज मास मिल जाए तो इजीली हम वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो एम एवरेज हमने क्या देखा था, मोल मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास प्लस नेक्स्ट वाले का मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल लिया हमने देखा था ना M1A प्लस M2B M1N1 प्लस M2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अभी से प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा था जहाँ पे M हमारा मोलर मास था और N हमारा नंबर ऑफ मोल्स था, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं मोल परसेंटेज, राइट। तो M एवरेज हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 32 प्लस 1 यानी कि मोल रेशियो है O3 का मल्टीप्लाई मोलर मास 48 टोटल N1 प्लस N2, ये है N1 ये है N2, 2 प्लस 1 3। हमारे पास M एवरेज आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 3। अब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास मिक्सचर लेना है हमें, तो हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे गैसियस मिक्सचर का। तो M एवरेज मिक्सचर का डिवाइडेड बाय 2, M एवरेज मिक्सचर का कितना आया 112 डिवाइडेड बाय 3, तो MM2 बाय 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा वेपर डेंसिटी का। आई होप वेपर डेंसिटी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जितने भी ये बॉक्सेस में फॉर्मूले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको किसी भी स्टेज में पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन ये भी हो जाएगा डायरेक्टली आपको दे दिया जाएगा, मास दे दिया, मोलर मास ऑब्वियसली हम पता ही होता है, मोलर मास, प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, आर भी पता ही होता है, फिक्स वैल्यू है, आपसे पूछ लिया डेंसिटी क्या है, तो आप डायरेक्टली डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, राइट।